के लिए वो 1000 वर्ष की गुलामी में हमारी सांस्कृतिक विरासत को ही नहीं तबाह किया, भारत के मान सम्मान स्वाभिमान को ही नहीं रौंदा, हर भारतीयों के सपना को जिसने तोड़ा है, हमारे ऊपर जिंदगी भर के लिए सामाजिक समरसता को जिसने खत्म किया, हम उसके बारे में भी जानेंगे। आज़ादी हमें मिली, कोई एक जात आज़ादी नहीं दिलाया। आज़ादी हमें तब मिली है जब माँ भारती के धरती पर जो भी जन्म लिया, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का है, सब मिलकर के भागीदारी किया। सभी लोगों ने मिलकर के एक साथ कदम बढ़ा दिया और हाथ उठा दिया, हम आज़ाद हो गए। लेकिन कुछ चंद लोगों ने हमें गुलाम बनाने में राष्ट्र से गद्दारी किया, राष्ट्र के लोगों के साथ छल किया। और जिन लोगों ने आज जयचंदों की भूमिका निभाई, उन जयचंदों का भारत के विभाजन की विभीषिका का बातें भी याद रखनी चाहिए। जब हमारी मां बहनों के बलि चढ़ाया जा रहा था, उसके इज्जत से खिलवाड़ कर रहा था, पाकिस्तान से भारत लाश ढेर गाड़ी पर लद के आ रहा था, उस कल्पना के लिए कौन जिम्मेदार है, इसको भी याद करनी चाहिए। यह स्थिति उत्पन्न क्यों हुआ? जब जब हम जाति में बटे हैं, जब जब हमारा स्वार्थ की टकराहट हुआ है, संविधान के आज़ादी में 75 वर्ष में लोगों ने अधिकार की बात जगाया, लेकिन कर्तव्य बोध का किसी ने आभास नहीं कराया। आज हमारे अकलू तुरहा जी का 75 वर्ष हो गया। इस 75 वर्ष के बाद हर समाज के अंदर ऐसे वीर पैदा जो हुए, उसका सम्मान हमने क्यों नहीं किया? उनको आगे बढ़ने का मौका क्यों नहीं दिया? अगर जो कोई समाज को लेके चला, समाज को सामाजिक समरसता में बांधा, और वो अपने समाज और परिवार के लिए नहीं, अपने वंश के लिए नहीं, अपने राष्ट्र के लिए लड़ा है, और उस सामाजिक योद्धा का सामाजिक स्तर पर हम सम्मान क्यों नहीं किए? क्यों रोक दिया इस विरासत को? कौन है इसका गुनहगार? आगे से देश को आगे बढ़ाना है। जाति के नाम पर कोई व्यक्ति महान नहीं बन सकता। समाज के हित में, राष्ट्र के हित में लड़ने वाला व्यक्ति ही महान बनता है। आज अगर जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के मान सम्मान स्वाभिमान को भारत के अंदर ही नहीं विश्व में बढ़ा रहे हैं, तो हर समाज का विश्वास को जीत करके, सबका सम्मान करके, सबका साथ सबका विकास कर करके वो ये सम्मान प्राप्त किए हैं। ये मन के अंदर ये भावना को जागृत करना होगा, लोगों को जोड़ना होगा, बताना होगा। आज जो जातीय जहर के लहर के कहर से राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर रहा है और समाज को बांट रहा है, सामाजिक समरसता को तोड़ रहा है, ये राजनीति प्राप्त कर सकते हैं, सत्ता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्र को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। राष्ट्र को सबका साथ सबका विकास नहीं कर सकते हैं, राष्ट्र का मान सम्मान स्वाभिमान नहीं बढ़ा सकते हैं। आज जो समाज आज दर्जन भर लोगों का जिनका नाम लिए, ये अपने बलिदान राष्ट्र के लिए दिए हैं। आप राष्ट्र के उनके संतान हैं जो बलि राष्ट्र के हित में दिए हैं, भारत की स्वतंत्रता के लिए दिए हैं। इस स्वतंत्रता को मजबूती करने के लिए, इसके अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए मिलकर के काम करना है, और जो काम करता है उसको कोई नहीं रोकता है। जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोई नहीं रोक सका, वो जाति से ऊपर है, वो समाज के साथ साथ राष्ट्र के धरोहर के रूप में, राष्ट्र के नेतृत्वकर्ता के रूप में है। आपके भी भावनाओं का सम्मान करते हुए हम अपने विरासत को आगे बढ़ाएं, इस आग्रह के साथ इनको नमन करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, सब मिलकर के अपने राष्ट्र के लिए, हर समाज के उत्थान के लिए मिलकर के काम करें। और भारत माता की जयकारा हम लगाते हैं, तो उस माता के हम सभी संतान हैं। सभी संतानों का उत्थान और कल्याण भारतीय जनता पार्टी का ध्येय है, और भारतीय जनता पार्टी ही